यह कहानी एक ऐसे न्यायप्रिय और समृद्ध राजा की है जिसका नाम नोंगशेरवा था। फारस देश का यह राजा अपने राज्य में ईमानदारी, न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी एक सुंदर शहर थी, जहां हरियाली छाई हुई थी, लोग खुशहाल थे और सभी जातियों धर्मों के लोग मिलकर रहते थे। नौशेरवा के शासन में किसी को भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता था। वह हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठोर फैसले भी लेता था। उसका दरबार बेहद भव्य था, जहां रोज महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और राजा का नाम दूर दूर तक गूंजता था। राजा नौशेरवा का दिल अपनी प्रजा के लिए बहुत बड़ा था। वह हमेशा यह जानने की कोशिश करता था कि उसकी प्रजा किस हाल में है और क्या वह खुश हैं। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ देश भर का दौरा करने का निश्चय किया। वह यह जानना चाहता था कि उसके साम्राज्य के सभी हिस्सों में लोग कितने खुश हैं और उनके जीवन स्तर में कोई कमी तो नहीं है। नौशेरवा के साथ इस यात्रा में उसके प्रमुख मंत्री, दरबारी, सैनिक और सेवक भी थे। यह यात्रा एक नई शुरुआत थी, जो राजा के दिल में गहरे बदलाव की वजह बनेगी। राजा का काफिला जब विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए एक छोटे से गांव के पास पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि यहां एक विशाल बगीचा था। यह बगीचा राजा के साम्राज्य के बाहरी इलाके में था और इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए गए थे। राजा और उसके मंत्री बगीचे में पहुंचे और वहां एक बहुत ही वृद्ध माली को देखा, जो बड़े उत्साह से काम कर रहा था। माली की उम्र शायद बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह उसे बहुत युवा बना देती थी। राजा ने माली को देखा और उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां नौकरी कर रहे हो या यह बगीचा तुम्हारा है? माली ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, यह बगीचा मेरे पूर्वजों द्वारा लगाया गया था। मैं यहां नौकरी नहीं करता, यह बगीचा मेरे ही बाप दादों का है। राजा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि माली शायद बहुत पुराने समय से इस बगीचे से जुड़ा हुआ होगा और उसने इस बगीचे की देखभाल का जिम्मा खुद पर लिया होगा। राजा ने माली से फिर पूछा, तुम अखरोट के पेड़ लगा रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रह पाओगे कि जब ये पेड़ फल देंगे तब तुम उनका स्वाद ले सको? माली ने राजा की बातों पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा महोदय, यह सच है कि अखरोट के पेड़ फल देने में कई साल लगते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती। यह सच है कि मैं खुद इन पेड़ों का फल शायद न खा पाऊं, लेकिन मैंने बहुत से अन्य लोगों के लगाए हुए पेड़ों से बहुत सारे फल खाए हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि दूसरों के लिए पेड़ लगाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेड़ लगाऊं तो यह स्वार्थपूर्ण होगा। राजा नौशेरवा ने माली के शब्दों को सुना और उनकी गहरी समझ को समझा। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इस बुजुर्ग माली की सोच कितनी परिपक्व और उच्च थी। राजा ने माली की ओर देखा और उसकी सराहना करते हुए कहा, तुम सही कहते हो, यह तुम्हारी समझ और परिपक्वता ही है जो तुम्हें महान बनाती है। इसके बाद राजा ने माली को इनाम स्वरूप 2 अशर्फियाओं सोने की मुद्राएं दीं। माली ने इनाम स्वीकार किया और राजा को धन्यवाद दिया। राजा और उसके मंत्री आगे बढ़े, लेकिन नौशेरवा का मन माली की बातों में ही अटका रहा। उसे यह सोचने का मौका मिला कि अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए कुछ करने का विचार करे तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। यह छोटी सी मुलाकात और माली की बातें राजा के दिल में गहरे तक बैठ गईं। राजा नौशेरवा को यह एहसास हुआ कि समाज में अगर हर व्यक्ति अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करे, तो वह समाज न केवल समृद्ध होगा बल्कि उसमें हर व्यक्ति की आत्मा को शांति भी मिलेगी। राजा ने महल लौटने के बाद यह ठान लिया कि वह अपनी प्रजा के लिए कुछ और बड़ा करेगा। उसने पूरे साम्राज्य में यह संदेश फैलवाया कि लोग अपनी खुशियों और सुख के लिए दूसरों की मदद करें और एक दूसरे के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। राजा ने यह भी निर्णय लिया कि उसके राज्य में सभी लोगों को यह शिक्षा दी जाएगी कि अगर वे दूसरों के भले के लिए काम करेंगे तो न केवल सामूहिक सुख मिलेगा बल्कि यह उनके जीवन का उद्देश्य भी बन जाएगा। राजा के इस कदम ने राज्य में एक नई हवा का आगमन किया।
लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने लगे। हर व्यक्ति ने अपने दिल में यह सोचने की आदत डाल ली कि क्या वह किसी और के भले के लिए कुछ कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप राजा के साम्राज्य में सामाजिक एकता और शांति का वातावरण बन गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और इसके चलते उनके जीवन में भी एक नई उम्मीद और खुशी का संचार हुआ। राजा नौशेरवा के इस कदम ने न केवल उसकी प्रजा के जीवन को खुशहाल बना दिया, बल्कि यह एक अमूल्य धरोहर बन गया जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशी की तलाश में नहीं है, बल्कि हमें समाज के भले के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो लोग अपने सुख को दूसरों के सुख से जोड़कर जीते हैं, वही असल में महान होते हैं।